देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। रोशनी के समंदर में डूबा नजर आया शांतिवन। ये भव्य दिव्य तन मन को आलोकित करने वाला नज़ारा आप देख रहे थे मुख्यालय के अलग अलग कैंपसेस का, जहां दीपकों की जगमगाहट के साथ आत्माओं के दीपक भी जलते नजर आए। विशाल डायमंड हॉल उस वक्त अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा जब संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का सभा में आगमन हुआ। दादी जी के आभा मंडल ने वातावरण को कुछ क्षणों के लिए असीम शांति में तब्दील कर दिया। अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी जी ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी ब्रह्मावत्सों पर आशीर्वचनों की ज्ञान वर्षा की। दिवाली तो आप बाहर जो मनाएंगे, लेकिन सत्युग रूपी दिवाली आई के आई। निसंतुष्टता की स्थिति से दैवी गुणों का आह्वान करते चलो तो वो अपने आप ही आते जाएंगे। और आज का दिन साथ साथ यज्ञ कुंड में जो कुछ आपको स्वाहा करना है, आज दिवाली के दिन स्वाहा करके बिल्कुल फ्री होकर के आप सेलिब्रेट करना न्यू ईयर। नेक्स्ट डे हमेशा न्यू ईयर माना जाता है। तो नया दिन और नई रात सब कुछ नया लागे, परंतु अभी हम बिल्कुल अपने नए संस्कार, नए वस्त्र धारण करें। आगे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके प्रभा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके रुक्मिणी, बीके डॉक्टर सविता, तो वही जापान एवं फिलीपींस में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी, न्यूजीलैंड की निदेशिका बीके भावना, मलेशिया की निदेशिका बीके मीरा समेत कई बीके सदस्य मंचासीन रहे। खुश रहो, खूब मौज में रहो, मौज की दुनिया में हंसते बहलते और खुशी मनाते जाओ और बहुत आनंद की अनुभूति करो। ऐसा हमारा भविष्य राज्य होगा। बाबा ऐसी दिवाली मनवा देते हैं कि उसके बाद हमें कोई भी दिवाली मनाने की 2 युगों के लिए तो आवश्यकता ही नहीं रहती। हर रोज़ दिवाली है, दिन भी दिवाली है, रात भी दिवाली है। तो ऐसी सच्ची दिवाली जो बाबा हमसे मनवा रहे हैं, बाबा कहते हैं कि मैंने तो सदा के लिए आपके दीपक ऐसे जगा दिए कि सतयुग में सदा ही पूर्णिमा रहती है। दीपावली पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए सभी ने यही कहा कि आत्मा रूपी दीपक अखंड और अटल जलता रहे। हमें इस दिवाली पर निर्बलता, कमजोरियां, कमियों एवं अवगुणों रूपी पुराने खाते को सर्व रूपों से समाप्त कर दैवीय दिव्य गुणों का आह्वान कर दीपावली मनानी है। नवीनता को धारण करना ही है और आज के दिन का मंत्र ही है नवीनता को धारण करना। श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए हमें अवगुणों की आहुति देनी ही चाहिए। शांतिवन समेत मुख्यालय, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, मनमोहिनी वन, आनंद सरोवर, ये सभी जगह दीपकों की जगमगाहट से अलौकित हो उठी। हर तरफ रोशनी का समंदर नजर आया। मीडिया विंग के सदस्यों की महामहिम से राजभवन में मुलाकात। देवभूमि उत्तराखंड में राज्य की स्थापना के 23 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पधारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिनों तक उत्तराखंड राज्य की रौनक बनी रही। अवसर पर राजभवन मिलने गए ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों ने उन्हें परमात्मा शिव का चित्र भेंट कर तथा शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं उनके साथ ईश्वरीय ज्ञान चर्चा भी की। ब्रह्मा कुमारी की क्षेत्रीय सब जोन प्रभारी बीके मंजू के नेतृत्व में मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके वैशाली, बीके सोनिया और बीके सुशील ने राष्ट्रपति जी को उत्तराखंड में चल रही ईश्वरीय सेवाओं से अवगत कराया। साथ ही मीडिया प्रभाग द्वारा हो रही सेवाओं की भी जानकारी दी। सीआरपीएफ के जवानों ने ब्रह्मा कुमारीज का लिया प्रशिक्षण।
संस्था की सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ इकाइयों के लिए तनाव उन्मूलन और आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लक्ष्य से ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कश्मीर में 26 सीआरपीएफ इकाइयों के लगभग 5000 जवान और अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के ये जवान बहुत ही विशिष्ट पदों पर तैनात है और कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना भी कर रहे हैं। वरिष्ठतम अधिकारियों में आईजी आईपीएस ज्ञानेंद्र समेत अन्य अधिकारियों ने संस्था के कार्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करने की इच्छा जाहिर की। मुख्य वक्ताओं में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी और मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश, राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी, कर्नल विकास चौहान समेत अन्य वक्ताओं ने जवानों को मार्गदर्शित करते हुए उन्हें राजयोग की विधि और सिद्धि से अवगत कराया। दूर दराज बैठे सुरक्षा सेवा बलों के जवानों ने जीवन में आध्यात्मिकता को लाने का संकल्प लेते हुए तनाव मुक्त जीवन की शैली सीखी। बुद्धि जितनी स्पष्ट होंगी, जितना बुद्धि के अंदर ज्ञान होगा, उतना ही फिर बुद्धि हमारे मन को संभाल सकती है और राइट ट्रैक पर ले जाती। मन हमें नीचे ले आता, परंतु बुद्धि के द्वारा हम श्रेष्ठ संकल्प करके अपनी घर की यात्रा, परम धाम जो ऊपर में हमारा घर है, वहाँ की यात्रा करके हम अपने को बहुत ही शक्तिशाली बना सकते। मुझे और आपको तनाव का मुख्य कारण है मैं या आप इन सब वास्तविकताओं को, इन सब रियलिटीज को किस प्रकार से सामना कर रहा हूं, उस पर निर्भर करता है मेरे जीवन में तनाव है या मैं तनाव मुक्त हूं। दिवाली दिव्य ज्ञान की लौ जलाने और अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। दिवाली संकल्पों का त्योहार भी है। एक एक दीप हमारे संकल्पों का प्रतीक है। मन में छाए हुए अज्ञान अंधकार को दूर करने से ही समाज के अंधकार को दूर किया जा सकता है। विकारों के वशीभूत होने के कारण जो आत्मा का प्रकाश मलिन हो गया है, उसे साफ करने का भी यही पर्व है। इन्हीं संकल्पों के साथ रायपुर के शांति सरोवर में भी उमंग उत्साह से दीपावली का पर्व मनाया गया। निदेशिका बीके सविता समेत अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए दीपक जलाए। आज का दिन तो इतना महत्वपूर्ण दिन है, दीपावली, और बाबा ने दीपावली का इतना सुंदर गहरा अर्थ हम बच्चों को बताया है। देखो, स्वर्णिम दुनिया बहुत जल्दी आने वाली है। अब बाबा ने तो हम बच्चों को पहले निश्चिंत कर दिया, अपनी गोद में ले लिया, सब बातों से, फिक्रों से फारिग कर निश्चिंत कर दिया, और जन्मते बाबा ने विजय भाव का तिलक लगाया। तो हम सभी बाबा के बच्चे बन गए, हमारा जीवन कितना सेफ हो गया। जिस तरह हम आत्माओं का दीपक जगा है, ये क्या करना है? विश्व की सारी आत्माओं का दीपक जगाना। चंडीगढ़ में हुए अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल बैठक 2023 में स्वयं पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी ने शिरकत की, जिसमें स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम एवं स्वस्थ राष्ट्र को लेकर 2 दिवसीय परिचर्चा की गई। अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन मोहाली से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रमा ने भी विषय के तहत विचार रखे। संस्था द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे स्थानीय सैकड़ों लोगों ने परमात्मा संदेश प्राप्त किया। आगे रेडियो मधुबन 107.8 FM के सामुदायिक रिपोर्टर आरजे पवित्र ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल से इंटरव्यू के माध्यम से बातचीत भी की। सभी को स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय देने के साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से राज्यों की विधि से भी अवगत कराया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।